हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें एक दिन और दिया। तो महाप्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके चरणों में श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंचतत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से आज का जो हमारा दिन है, हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, भक्तों का संग मिलता रहे। प्रार्थना हम लोग करते हैं, यही हमारी सभी के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये जो समुद्र है, इस समुद्र से हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नित्य भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु हमें इस समुद्र से बाहर निकालिए। हमें समुद्र बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, हमें उससे मुक्ति दिलाइए। देख लिया हमने आपका संसार सब झूठ है, सत्य क्या है? भगवान की सेवा। तो उसी सेवा के माध्यम से हमारे जो नित्य सेवा है, भगवान की सेवा, उस पर हम लोगों की चर्चा हो रही है। विवाह की आवश्यकता क्यों है? गृहस्थ आश्रम में विवाह की आवश्यकता क्यों है? आज हम लोगों का 5वां दिन है उस पर। तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। आप सब लोग नित्य सुना करें, प्रयास करें कि इस पर मनन जरूर करें। तो जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा की, उससे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। यह सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं और ये अत्यंत विस्तृत होते हैं। इनको संपन्न करना कष्टकारक होता है। इसकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न रहते हुए लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने होने वाली पीड़ा जैसा अनुभव होने लगता है, और इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस श्लोक में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भारत देश में मानता है कि पिता अपनी संतानों का विवाह करे। ऐसा कर लेने पर उसका परिवार के प्रति उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11.5.11 में स्पष्ट किया गया है कि जैसे शास्त्र आदेश द्वारा विवाहित जीवन में नियंत्रित मैथुन द्वारा गृहस्थ आश्रम को पवित्रता बनाए रखना और कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक से तात्पर्य इस प्रकार है कि जो लोग शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं हैं, वे अवैध यौनचार, मांसाहार तथा नशे के रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर सदैव उन्मुख रहते हैं। वे खाने पीने और मौज उड़ाने के सामूहिक अवसरों की सदैव कामना रखते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी तृणिक तृप्ति को त्यागने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि की बुरी तरह जकड़े रहते हैं। इन व्यक्तियों को ऐसे वैदिक कर्मकांड जो नियमित विधि से भौतिक इंद्रिय सुख प्राप्त कराने वाले हैं, इस प्रकार बद्ध जीव वैदिक जीवन शैली के लालन पालन के लिए नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति की कठोरता को स्वीकार करके भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करने का अभ्यस्त हो जाता है। शुद्धि के माध्यम से ऐसा करके वह क्रमशः उच्चतर रुचि प्राप्त कर लेता है और भगवान व आध्यात्मिक स्वभाव के प्रति प्रत्यक्ष आकृष्ट हो जाता है। यौन जीवन के लिए अपनी पत्नी के पास जाने के वैदिक आदेश की व्याख्या वैष्णव आचार्यों ने इस प्रकार की है। भौतिक जगत में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है। किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने पर उसके कामेच्छा जागृत होती है। सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए अपनी वैध विवाहित पत्नी तक ही संबंध को सीमित रखना एक उपलब्धि है, किंतु अत्यधिक घनिष्ठता तथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे अपनी पत्नी में कमियां दिखने लगती हैं। अतः यह स्वाभाविक प्रकृति है कि पति धीरे धीरे अपनी पत्नी से ईर्ष्या तथा क्रोध करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वह अन्य स्त्रियों से संबंध होने का प्रयास रखता है। ऐसी प्रवृत्ति अत्यंत निंदनीय तथा पापपूर्ण है। उपरोक्त विवरण की दुखदायी विवाह विच्छेद का मुख्य कारण है। श्रीमद् भागवतम के 11.3.45
के तात्पर्य से कहा गया है, जो लोग मैथुन इच्छा से पीड़ित रहते हैं उन्हें विवाह यज्ञ करने का आदेश दिया जाता है। अतः प्राय देखते हैं कि तथाकथित ब्रह्मचारी मिथ्या गर्व के कारण विवाह को माया कहकर तिरस्कृत करते हैं। किंतु यदि ऐसा ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता तो वह निसंदेह अवैध यौन में रत रहेगा, जिसका वैदिक संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, अपने को नीचे गिराएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों की इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं उन्हें इन प्रस्तावित वैदिक संस्कारों जैसे विवाह, उत्सव, यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद का सेवन अस्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 12.2.3 पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आग्रह के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुष तत्व तथा स्त्री तत्व का निर्णय काम शास्त्र की उसकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मण तत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार मानव जीवन का एक महान व गंभीर उद्देश्य है आध्यात्मिक मोक्ष, उसी प्रकार विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संसाधनों को भी उसी प्रकार उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की दृष्टि से विवाह का सर्वोपरि, भले ही वह एक मात्र ना हो, कारण बन चुका है। कामोत्तेजना पर प्रत्येक प्रजाति के नर तथा मादा को शारीरिक रूप से संयुक्त होने के लिए प्रेरित करती है तथा उन प्रजातियों के भावात्मक रूप में प्रेरित करती है। अंतर्गोत्वा स्वाभाविक उत्तेजना नहीं है, क्योंकि यह शरीर के साथ आत्मा की अस्वाभाविक पहचान पर आधारित है। अतएव वैदिक शास्त्र पवित्र विवाह की संस्तुति करते हैं, जिसमें तथाकथित पुरुष तथा स्त्री धार्मिक आदेश के अनुसार नियमित आध्यात्मिक विवाह में बन सके। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का इच्छुक व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन का चुनाव कर सकता है, अपनी इंद्रियों के लिए पर्याप्त तुष्टि प्राप्त कर सकता है और साथ में धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में आसीन भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है तथा भगवान उसे भौतिक इच्छा से मुक्त कर देते हैं। कलयुग में यह गूढ़ विज्ञान प्रायः लुप्त हो चुका है। जैसा कि उपरोक्त श्लोक में वर्णन है, स्त्री पुरुष पशुओं की भांति केवल मांस, हाड़, झिल्ली, रक्त आदि से बने शरीर के आकर्षण के कारण संयुक्त होते हैं। इस श्लोक में एक गौड़ धारणा स्थापित होती है। कलयुग में वह स्त्री अच्छी मानी जाती है जो विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक और निपुण हो। इसी प्रकार विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष ही अच्छा है। इस उथलेपन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 20वीं शताब्दी के लोगों द्वारा अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन उद्योग के वैयों को, अभिनेताओं आदि को विशेष महत्व देना, विभिन्न शरीरों में विषय वासना के अनुभव का अनुसरण करते रहना, नई बोतल से पुरानी मदिरा पीने जैसा। किंतु कलयुग में कुछ ही लोग इसके दुष्प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समाज को नियंत्रण करने के लिए स्त्री तथा पुरुष की चेतना को शुद्ध प्रदान करने के लिए विवाह यज्ञ का विधान किया है, जिससे पति पत्नी नियंत्रित मैथुन द्वारा अपनी चेतना को क्रमशः उन्नत करने के लिए प्रयत्न करें व अंत में वानप्रस्थ आश्रम में मैथुन मुक्त होकर भगवत धाम जा सके। हरि हरि बोल। तो अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, हरि चर्चा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। हमारी टीम आपके नंबर पर नित्य भेजने का प्रयास करेगी। आप सभी भक्तों से दास का यही प्रार्थना रहती है आपके चरणों में कि आप अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूला करें। आप नित्य जो भी आपके पास हरि चर्चा का सामग्री मिले आप अपनों को जरूर भेजा करें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हरि कथा अनंता। तो हमें हरि की कथा में दिन पे दिन हमें क्या करना चाहिए? रुचि लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण के नाम के सुमिरन में रुचि अपनानी चाहिए और बताए हुए वर्णाश्रम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। तो चैंट हरे कृष्णा
बी हैप्पी, अपने जीवन में हरि के नाम को अपनाएं और खुशहाली पाएं। हरि हरि बोल।